सो हेलो, आज हम अपनी वीडियो में क्या पढ़ेंगे? इम्प्रॉपर इंटीग्रल। क्या पढ़ेंगे? इम्प्रॉपर इंटीग्रल। अब एक ऐसा टॉपिक है जिससे एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं हमारे एंड में। बिल्कुल आसान है, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है। तो देखते हैं इसके। आज अब पार्ट 1 वीडियो ले रहे हैं। पार्ट 1 वीडियो में आज देखते हैं कितना पढ़ पाते हैं। तो बिल्कुल ईजी भाषा में पढ़ाएंगे, नो बकवास, ओनली काम की बात। इम्प्रॉपर पढ़ने से पहले एक बार प्रॉपर के बारे में थोड़ी जानकारी ले कि प्रॉपर इंटीग्रल क्या चीज़ होती है। प्रॉपर इंटीग्रल क्या चीज़ होती है? एक ऐसा इंटीग्रल, एक ऐसा डेफिनेट इंटीग्रल मतलब जिसके यहाँ पे लिमिट लगी हो, 12th क्लास में पढ़ा होगा इसे डेफिनेट इंटीग्रल। एक ऐसा डेफिनेट इंटीग्रल ए से बी, मान लो एफ एक्स डी एक्स एक डेफिनेट इंटीग्रल है, ठीक है। इसको हम प्रॉपर इंटीग्रल कब कहेंगे? प्रॉपर इंटीग्रल कब कहेंगे? जब जो ए और बी है, ये जो रेंज है, इसे क्या कहते हैं? रेंज ऑफ इंटीग्रल। ये क्या हो? फाइनाइट हो। रेंज क्या हो? फाइनाइट हो। और जो फंक्शन है एफ एक्स, और ये बाउंडेड हो। मतलब जो फंक्शन में अगर आप मान लो ए से बी इसकी रेंज है, तो अगर आप फंक्शन में ए से बी के बीच में जितने भी पॉइंट डालोगे, फंक्शन उस पर डिफाइन होना चाहिए, ठीक है। फंक्शन ए से बी वाले पॉइंट में हम जितने भी पॉइंट डालें, कभी भी इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी टेंड ना करे, तभी कहेंगे कि ये फंक्शन बाउंडेड है इससे अंदर। तो एक तो फंक्शन की जो इंटरवल की रेंज, मतलब जो इंटीग्रेशन की रेंज है, वो फाइनाइट हो, और फंक्शन इसके अंदर बाउंडेड हो। फंक्शन मस्ट बी बाउंडेड। तब इन दो कंडीशन के बाद हमें क्या कह सकते हैं? हमारा एफ एक्स डी एक्स क्या है? एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। क्या है? एक प्रॉपर इंटीग्रल, सॉरी, प्रॉपर इंटीग्रल है। अब इम्प्रॉपर क्या होगा? जिनमें से कोई भी एक या फिर कुछ भी सेटिस्फाई ना हो, प्रॉपर वाला ना हो, तो वो इम्प्रॉपर हो जाएगा। तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल में हम क्या बोल सकते हैं? अब आगे हमारा मेन चैप्टर में जो इम्प्रॉपर पढ़ना है हमें, इम्प्रॉपर इंटीग्रल में क्या होगा? आइदर एक चांस हो सकता है कि ये रेंज जो होती है ए से बी, ये वो ना हो, ये नॉट फाइनाइट हो, ठीक है। या तो रेंज नॉट फाइनाइट हो, या हो सकता है फंक्शन जो हमारा फिक्स है वो बाउंड ना करे, नॉट बाउंडेड। और तीसरी कंडीशन होती है दोनों, बोथ, रेंज भी इनफाइनाइट हो, मतलब रेंज भी नॉट फाइनाइट हो, रेंज भी हो नॉट फाइनाइट, और फंक्शन भी क्या हो हमारा? नॉट बाउंडेड। ये 3 केस हो सकते हैं हमारे इम्प्रॉपर इंटीग्रल में। तो यहाँ तक बात समझ में आई, ठीक है। बिल्कुल सीधी सी भाषा है। प्रॉपर इंटीग्रल मतलब रेंज मस्ट बी फाइनाइट, फंक्शन शुड बी बाउंडेड। इम्प्रॉपर इंटीग्रल मतलब या तो रेंज नॉट फाइनाइट हो, या फिर अगर रेंज फाइनाइट हो तो फंक्शन नॉट बाउंडेड हो, या फिर दोनों हो, रेंज भी फाइनाइट ना हो, फंक्शन भी बाउंडेड ना हो। तो इस केस में क्या होता है? हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल होता है। तो आओ एग्जाम्पल ले लेते हैं प्रॉपर के। प्रॉपर का एग्जाम्पल ले लिया, मान लो 0 से 1 एक्स डी एक्स, जो हमारा फंक्शन है क्या है? एफ एक्स बराबर एक्स है। ये डिफाइंड है 0 पे और 1 पे, मतलब एफ 0 की वैल्यू आ रही है 0, एफ 1 की वैल्यू आ रही है 1, मतलब बाउंडेड है। और रेंज भी फाइनाइट है, 0 1 फाइनाइट क्वांटिटीज़ है। ये हमारा कौन सा इंटीग्रल हो गया? प्रॉपर का एग्जाम्पल हो गया। इसका एक और एग्जाम्पल है साइन एक्स 0 से पाई में, साइन एक्स डी एक्स। साइन एक्स 0 से पाई में बाउंडेड है, मतलब हर 0 से पाई की कोई वैल्यू में डिफाइंड वैल्यू ही आएगी, कोई इनफाइनाइट टच नहीं कर जाएगा। और ये भी फाइनाइट वैल्यूज है, तो ये भी एग्जांपल हो गया प्रॉपर का। इम्प्रॉपर में और एग्जांपल लेते हैं। इम्प्रॉपर में एग्जांपल ले लो आप। इम्प्रॉपर में क्या एग्जांपल दूँ? मान लो 0 से इन्फिनिटी एक्स डी एक्स, इसमें क्या है? रेंज तो इनफाइनाइट है, रेंज इनफाइनाइट है, बट फंक्शन बाउंडेड है, ठीक है। तो रेंज इनफाइनाइट, फंक्शन बाउंडेड, ये भी इम्प्रॉपर का एग्जांपल है। -1 से 1 1 बाई एक्स डी एक्स। अब इसमें क्या है? रेंज फाइनाइट है, बट इंटरवल क्या है? -1 से 1, ये है हमारा इंटरवल, इंटीग्रेशन का इंटरवल ये है। इसमें 0 भी आ रहा है, आप 0 इसमें डाल के देखो, 1/0 इन्फिनिटी, इन्फिनिटी टेंड कर गया, मतलब हमारा जो फंक्शन है एफ एक्स बराबर 1/x है, वो 0 पे डिफाइन नहीं है, मतलब ये नॉट बाउंडेड है। तो ये भी एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल का एग्जाम्पल हो गया। एक और एग्जाम्पल ले लो, 1/x - 2, ये मान लो 1 से इन्फिनिटी जा रहा है,
साला रेंज भी फाइनाइट नहीं है और इंटीग्रल भी फाइनाइट नहीं है। इंटीग्रल फाइनाइट नहीं है मतलब कैसे, जो 1/x-2 है हमारा फंक्शन, अगर आप इसमें x बराबर 2 रख दोगे तो ये इन्फिनिटी चला जाएगा ना, 1/0 की फॉर्म चला जाएगा, जो कि इन्फिनिटी, जो कि होता है नॉट डिफाइंड, मतलब नॉट बाउंडेड होगा जो फंक्शन, और रेंज भी फाइनाइट नहीं है। तो ये भी एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल का एग्जाम्पल है। तो अब आते हैं टाइप्स ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल। इस इम्प्रॉपर इंटीग्रल के 3 टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल। अब इस इम्प्रॉपर इंटीग्रल के होते हैं 3 टाइप्स। एक तो होता है इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। इसमें क्या होता है, हमारी रेंज इनफाइनाइट होती है, रेंज ऑफ इंटीग्रल इनफाइनाइट मतलब नॉट डिफाइंड होती, इनफाइनाइट होती है, और फंक्शन हमारा बाउंडेड होता है, fx इज बाउंडेड। इस टाइप के इंटीग्रल को कहते हैं इम्प्रॉपर। जो अभी ये वाला एग्जांपल देखा था आपने कि हमारा रेंज तो 0 से इन्फिनिटी इनफाइनाइट और ये हमारा बाउंडेड है, ये एग्जांपल हो गया। ये भी एग्जांपल हो सकता है ये भी हो सकता है 1 से इन्फिनिटी sin x dx। बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं इम्प्रॉपर के। रेंज इनफाइनाइट है, फंक्शन बाउंडेड है, बात खत्म, ठीक है। अब दूसरा टाइप आता है इसका, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड। इसमें क्या होता है, हमारा रेंज ऑफ इंटीग्रेशन तो फाइनाइट होती है, मतलब रेंज ऑफ इंटीग्रेशन ये तो होती है हमारी फाइनाइट, बट जो हमारा फंक्शन होता है ना वो नॉट बाउंडेड होता है, ठीक है। फंक्शन नॉट बाउंडेड होगा, रेंज फाइनाइट होगी। इसका एग्जांपल अभी दिया था मैंने कि -1 से 1 1/x dx, फंक्शन रेंज फाइनाइट है -1 से 1, बट एट x बराबर 0 फंक्शन की वैल्यू कहाँ जा रही है, इन्फिनिटी जा रही है, मतलब ये क्या है, नॉट बाउंडेड है। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड का। तीसरा आ जाता है हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ थर्ड काइंड, मतलब दोनों का मिक्स, रेंज भी फाइनाइट नहीं होगी और फंक्शन भी बाउंडेड नहीं होगा। इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ थर्ड काइंड, रेंज भी क्या होगी, रेंज भी होगी साला इनफाइनाइट, और हमारा क्या कहते हैं, फंक्शन भी होगा हमारा नॉट बाउंडेड। इसका एग्जांपल है -∞ से इन्फिनिटी 1/x-2 dx। x बराबर 2 पे फंक्शन क्या हो रहा है, इन्फिनिटी हो रहा है, मतलब फंक्शन क्या हो गया, नॉट बाउंडेड, और रेंज भी क्या हमारी, रेंज भी क्या हमारी इनफाइनाइट है, रेंज बराबर इनफाइनाइट, मतलब रेंज इनफाइनाइट, फंक्शन नॉट बाउंडेड, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ थर्ड काइंड। तो हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल का सारा गुप्त ज्ञान हो गया है जितना भी था। अब आते हैं हम कन्वर्जेंस, इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक, कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स, कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स। ये कन्वर्जेंस पता करना है कि ये प्रॉपर इंटीग्रल जो हमें दे रखा है ये कन्वर्ज है या नहीं है। तो सबसे पहला केस लेते हैं फर्स्ट काइंड वाला। फर्स्ट काइंड वाले को कैसे करें, फर्स्ट काइंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल, इम्प्रॉपर इंटीग्रल शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, काम देख लेना। अब इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट काइंड मतलब ये ऐसी फॉर्म का कुछ क्वेश्चन होगा, आपको एक a से इन्फिनिटी कुछ इनफाइनाइट रेंज दे देंगे और फंक्शन आपको ऐसा दे देंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना। अगर आपको कुछ भी इन्फिनिटी दे रखे ना तो आप क्या करो, उस x को इन्फिनिटी से टेंड करा दो लिमिट लगा के, और a की जगह x, उस इन्फिनिटी की जगह x लिख के fx dx, बस। अगर इसकी वैल्यू कुछ l आ जाए, और एक अगर l एक फाइनाइट वैल्यू है, तो ये इम्प्रॉपर जो हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल है जो भी हमें गिवन है a से इन्फिनिटी वाला, ये क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा।
दिस इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। अगर एल की वैल्यू इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आ जाए या फिर नॉट डिफाइंड आ जाए, वही एक ही बात होता है मतलब, तो ये जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है ये गिवन इंटीग्रल क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। आई बात समझ में? कुछ नहीं करना, अभी एक सवाल करके बता दो कैसे करना है ये। फर्स्ट काइंड में ऐसी फॉर्म होगी ए से इन्फिनिटी, जो इन्फिनिटी उसे एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी करा के उसकी जगह एक्स लिख दो, सिंपल इंटीग्रेशन सॉल्व करके एक्स को इन्फिनिटी 10 करा दो, अगर उसकी वैल्यू कुछ एल आए और अगर एल एक फाइनाइट वैल्यू है तो कन्वर्जेंट वरना डाइवर्जेंट। ठीक है, आओ क्वेश्चन से समझते हैं इसे। मान लो मेरा एक क्वेश्चन है, इंटीग्रल ऑफ 0 से इन्फिनिटी डी एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये सबको पता है, 12th क्लास में पढ़ा है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है tan इनवर्स ऑफ एक्स। ये नहीं पढ़ा तो 12वीं में जाके वापस बैठ दो, मेरी गलती नहीं है। सो हम इन्फिनिटी दे रखे, हम क्या करेंगे, लिमिट स्टेप 1 लिमिट एक्स टेंड्स, या फिर जो भी आपका वेरिएबल का मन करे, हम तो लिखते हैं एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी 0 से एक्स डी एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसे सोल्व कर देना है, ये आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ एक्स, रेंज कहाँ से कहाँ तक, 0 से इन्फिनिटी, मतलब tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी, ओ सॉरी 0 से x आई थिंक, हाँ 0 से x, तो tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ 0, लिमिट पुट करी, यहाँ पे चल रहा है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ भी चल रहा है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब tan इनवर्स x और tan इनवर्स x और tan इनवर्स 0 तो 0 होता है, और x की जगह इन्फिनिटी रखेंगे तो tan इनवर्स इन्फिनिटी जो कि होता है नॉट डिफाइंड, मतलब ये जो हमारी गिवन इंटीग्रल है, जो कौन सा इंटीग्रल दिया था हमें 0 से इन्फिनिटी डी एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या है, डाइवर्जेंट है। ऐसे करना है सवाल। अब केस 2 पे आते हैं, उसके बाद 2-3 और सवाल करेंगे और ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा हमारा कन्वर्जेंट वाला। अगर केस 2 में अब वो कर रहे हैं, इसी में फर्स्ट काइंड में केस 2 क्या है, फर्स्ट काइंड ही चल रहा है हमारा। ठीक है, और फर्स्ट काइंड में केस 2 क्या है, इंटीग्रल ऑफ फॉर्म माइनस इन्फिनिटी से b, ठीक है, एफ एक्स डी एक्स। इसमें क्या करना है, अब ये वाला इन्फिनिटी माइनस है तो आप लिमिट x करा दो, x को माइनस इन्फिनिटी 10 करा के उसकी जगह लिख दो x। सेम रूल है, अगर इसकी वैल्यू l है, अगर l अगर फाइनाइट है, कुछ भी क्वांटिटी फाइनाइट है, तो क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट। अगर l इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी आ गया, या फिर मतलब नॉट डिफाइंड वैल्यू कुछ आ गई, तो क्या है, डाइवर्जेंट है। बस कुछ नहीं करना, यहाँ पे इन्फिनिटी, पहले ऊपर था इन्फिनिटी, अब नीचे आ गया, फर्स्ट काइंड ही चल रहा है। अब क्या करेंगे, हम ये क्वेश्चन करेंगे। ऑफ कोर्स क्वेश्चन करने से पहले एक एक्स्ट्रा ज्ञान आपको, हाइपरबोलिक कोस एक्स का मतलब बताता हूँ। कोस एच एक्स लिखते हैं इसे, क्योंकि क्वेश्चन हमारा ऐसे, तो इसका मतलब समझना जरूरी है। इसे कहते हैं कोस ऑफ हाइपरबोलिक एक्स। इस पूरे की वैल्यू होती है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स अपॉन में 2। बस इसे याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन में आया था। क्या पढ़ते हैं इसे, कोस ऑफ हाइपरबोलिक एक्स, कोस हाइपरबोलिक एक्स ऐसे बोलते हैं। इसकी वैल्यू होती है ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स बाई 2। अगर क्वेश्चन में कुछ ऐसा लिखा हो तो ये होता है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसी रिगार्डिंग ये क्वेश्चन था, ये था माइनस इन्फिनिटी से 0 कोस एच एक्स डी एक्स। ये इसका मतलब ये होता, तो लिखेंगे ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स डी एक्स और 1/2 ले लेंगे बाहर, और लिमिट थी हमारी माइनस इन्फिनिटी, तो हम ऐसे लिखेंगे इसे, लिमिट x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, और जो हमारा इंटीग्रल में था इस इन्फिनिटी की जगह कर देंगे x को, और 0 का 0 रहेगा। कुछ नहीं किया, ये जो मैंने रूल बताया था x को माइनस इन्फिनिटी टेंड करके, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी था वहाँ x लिख दिया, सेम वही किया, x को माइनस इन्फिनिटी टेंड किया, माइनस इन्फिनिटी की जगह x लिख दिया, ये 0 था। और ये आपको ज्ञान बताया कोस ऑफ हाइपरबोलिक x की वैल्यू क्या होती है, वो उठा के रख दिया और 1/2 बाहर ले लिया। अब सोल्व कर देंगे सिंपल, तो क्या होगा, 1/2 लिमिट x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, इसका इंटीग्रेशन होगा e की पावर x, इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस e की पावर माइनस x। रेंज कहाँ से कहाँ तक है, x से है 0 है। सो पहले रखेंगे 0, तो e की पावर 0 1 माइनस e की पावर 0 1
माइनस, अब x रखेंगे तो e की पावर x माइनस e की पावर माइनस e की पावर माइनस x, ऐसे होगा। ठीक कर रहे हैं? हाँ ठीक कर रहे हैं। सो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा e की पावर माइनस एक्स माइनस e की पावर x। अब यहाँ पे लिमिट चल रही है x टेंड्स टू इन्फिनिटी और यहाँ 1/2। अब x की पावर, अब एक बात सुनो, e की पावर माइनस इन्फिनिटी होता है 0 और e की पावर इन्फिनिटी होता है इन्फिनिटी, मतलब नॉट डिफाइंड। अब e की पावर माइनस इन्फिनिटी आ गया 0 माइनस e की पावर इन्फिनिटी मतलब माइनस इन्फिनिटी मतलब नॉट डिफाइंड। हेंस जो हमारा गिवन इंटीग्रल है माइनस इन्फिनिटी से 0 कोस एच एक्स, ये क्या हो जाएगा, हमारा डाइवर्जेंट हो जाएगा। ठीक है। केस 3 आ गया हमारा, अगर दोनों ऊपर नीचे इन्फिनिटी है, दोनों ऊपर नीचे इन्फिनिटी है, इसमें हल्का सा ट्विस्ट आएगा बेटू, इसमें हल्का सा ट्विस्ट आएगा। अगर हमारी रेंज माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हो जाए, मान लो इसके बीच में कोई ए पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस इन्फिनिटी से ए यूनियन ए से इन्फिनिटी, ऐसे कर सकता हूँ। ऐसे ही हम लिमिट ब्रेक कर देंगे। हम क्या करेंगे, मान लो हमें एक फंक्शन दे रखा है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से ए एफ एक्स डी एक्स प्लस ए से इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स। ठीक है। अब इसे ऐसे ब्रेक कर दिया, हमें क्वेश्चन में इस फॉर्म का दिया रहेगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें कहेंगे इसके लिए लिमिट क्या करेंगे, माइनस इन्फिनिटी है तो x को माइनस इन्फिनिटी टेंड करा देंगे और इसकी जगह x लिख देंगे और a एज इट इज़ रहेगा एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस a एज इट इज़ रहेगा, ओहो सॉरी लिमिट फिर से x टेंड्स टू, अब प्लस इन्फिनिटी है तो प्लस इन्फिनिटी, a एज इट इज़ रहेगा और इन्फिनिटी की जगह x एफ ऑफ एक्स डी एक्स। फिर से समझते हैं, हमें रेंज दे रखी है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। हमने बस क्या दिमाग लगाया, क्योंकि हम इंटीग्रल में दोनों तरफ एक्स एक्स तो कर नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे माइनस इन्फिनिटी से ए क्लोज यूनियन क्लोज ए से इन्फिनिटी। सो अगर हमें क्वेश्चन कुछ ऐसे टर्म्स का दिया जाए तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से ए एफ एक्स डी एक्स प्लस ए से इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स। अब वही पुराने वाली फॉर्म आ गई, कौन सी फॉर्म आ गई, ये वाली फॉर्म आ गई, नहीं सॉरी ये वाली फॉर्म आ गई जो अभी पीछे करी थी, ये वाली। क्या करना है, एक्स को माइनस इन्फिनिटी टेंड करा के इसकी जगह एक्स लिख देना, ऊपर की जगह ए एफ एक्स डी एक्स प्लस ये पहली वाली फॉर्म आ गई। इसमें क्या करना है, एक्स मान के ऐसे लिख देना, तो ऐसे लिख दिया ए से एक्स एफ एक्स डी एक्स। अब इन दोनों के सम की वैल्यू, इन दोनों के सम की वैल्यू एक एल आ जाए, और अगर एल फाइनाइट है, एल क्या है फाइनाइट है, तो क्या हो जाएगा कन्वर्जेंट। और अगर एल की वैल्यू इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आ जाए तो क्या हो जाएगा डाइवर्जेंट। ठीक है, बस इतना सा कंसेप्ट था और इस पे बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं। बढ़िया सा तो क्या, बढ़िया सा ठीक सा क्वेश्चन करेंगे। सो इसके लिए हमें क्वेश्चन दे रहे हैं माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब भाई साहब जिसे अब हल्का सा लल्लू इंटीग्रेशन में नहीं आता तो अब वो यहाँ से छोड़ के भाग जाए, क्योंकि समझ नहीं आएगा। अगर बिल्कुल भी इंटीग्रेशन नहीं आता तो पहले 12वीं का इंटीग्रेशन पढ़ के आओ। सो हम इसमें पता है कि हम नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ऊपर वाला बन सकता है, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो 2x, और वो मुझे ऊपर लाना है। 2 ऊपर नहीं है तो मैं ऊपर से 2 और डिवाइड बाई 2 कर सकता हूँ। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अगर नीचे का डिफरेंशिएशन करके ऊपर वाला आता है तो इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ नीचे वाला। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम अपना लिमिट वाला करते हैं। इसमें आप कुछ सबसे बढ़िया आपको ब्रह्मास्त्र दे देता हूँ। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में सबसे इजी वैल्यू क्या होती है पुट करनी, सबसे इजी वैल्यू किसी फंक्शन में पुट करनी क्या है, 0। किसी फंक्शन में सबसे इजी वैल्यू पुट करने के लिए 0, तो आप a बराबर 0 ले लो, a पे ब्रेक कर दो फंक्शन को, तो हमारा इंटीग्रल कैसा हो जाएगा 1/2 लिमिट x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी आएगा पहले, तो यहाँ पे आ जाएगा x से 0। फंक्शन क्या हमारे पास 2x dx अपॉन में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस फिर से 1/2 लिमिट
लिमिट एक्स टेंड्स टू, अब क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, यहाँ हो जाएगा 0 से x। फंक्शन के हमारे पास 2x dx अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब हमें इसका इंटीग्रेशन पता ही है, log ऑफ नीचे वाला, तो 1/2 लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी log ऑफ ब्रैकेट log ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कहाँ से कहाँ तक, x से 0 तक, प्लस 1/2 लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी सेम log ऑफ दिस, बट रेंज क्या हुई अलग हो जाएगी, ये आ जाएगा log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब हमारी जो ये इंटीग्रेशन की रेंज है वो हो जाएगी 0 से x। अब पुट कर दो इसमें, तो आ जाएगा 1/2 लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, 0 रखेंगे तो log ए स्क्वायर, अब x रखेंगे तो log ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस log ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस 1/2 लिमिट एक्स टेंड्स, ये माइनस इन्फिनिटी सॉरी, एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, log x रखेंगे तो आ जाएगा log ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस 0 रखेंगे तो आ जाएगा माइनस log ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, अब log a माइनस log b क्या होता है, log a/b, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, log ऑफ ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वो ये लिमिट चल ही रही है 1/2 लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, प्लस 1/2 log लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा log a माइनस log b मतलब log a/b, तो ये हो जाएगा log ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। ठीक है, अब आप लिमिट इसमें रखो, इनफाइनाइट रखोगे, एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी रखोगे, ये तो चला जाएगा 0। ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई 0, प्लस 1/, इसमें रखोगे एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, एक्स ऊपर है तो ये सारी टर्म log इन्फिनिटी चला जाएगा, log इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी, 0 प्लस इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी मीन्स नॉट डिफाइंड। हेंस जो गिवन फंक्शन था, हमें कौन सा फंक्शन था, x dx अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कहाँ थी इसकी रेंज, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ये क्या है हमारा डाइवर्जेंट है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर, डाइवर्जेंट मतलब नॉट कन्वर्जेंट। बात खत्म। अब आओ एक बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं मिक्स सा। सो बहुत इजी सा क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको, ट्राई टू सॉल्व योर सेल्फ बिफोर आई सोल्व। सो द क्वेश्चन इज 1 से इन्फिनिटी 1 dx अपॉन में x की पावर 5/2। और फटाफट से इसे सोल्व करना खुद, जब तक अगर पूरी वीडियो देखिए। अब मैं सोल्व कर रहा हूँ, पॉज करके सोल्व करना। सो dx अपॉन में 5/2, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ x की पावर -5/2 dx 1 से इन्फिनिटी। अब मुझे पता है इन्फिनिटी में क्या करना होता है, पहले लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी करा दूंगा और 0 की जगह x लिख दूंगा, और फंक्शन है मेरा x -5/2 dx। अब ये सिंपल इंटीग्रेशन है, किसी को ये भी ना तो महान प्राणी को तो ये लो आपके लिए लिख देते हैं। इसका सोल्यूशन क्या होता है, ये होता है x की पावर n dx मतलब x की पावर n+1 अपॉन में n+1, n क्या हमारा -5/2, तो इसका आंसर होगा x की पावर -5/2 + 1 अपॉन में -5/2 + 1। रेंज क्या है इसकी, 0 से x है, और लिमिट्स क्या चल रही है, x टेंड्स टू इन्फिनिटी चल रही है। ठीक है, नाउ ये हो जाएगा x की पावर -3/2, मतलब मैं इसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन x की पावर 3/2, और ये हो जाएगा -3/2 मतलब -2/3 लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, 2 मिनट। ये तो हमने रखा x पहले, माइनस जब हम 0 रखेंगे तो नहीं अभी रखा ही नहीं, अभी कुछ रखा ही नहीं, तो 0 से x चल रहा है, अब रखेंगे क्यों जल्दबाजी में जाए, आराम से रखेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसे x रखेंगे तो ये आ जाएगा -2/3 x की पावर 3/2, और 0 रखेंगे तो आ जाएगा 0 रखेंगे तो आ जाएगा x की पावर 0 1, माइनस और माइनस
2/3, ठीक है, -2/3 बचेगा सिर्फ। माइनस तो वैसे ही लगते हैं, -2/3 आएगा जब हम 0 रखेंगे, क्योंकि x की पावर 0 1 हो जाएगा। अब x को इन्फिनिटी रखेंगे तो ये पूरी टर्म 0, x की लिमिट इन्फिनिटी रखेंगे तो ये पूरी टर्म 0, 1/∞ 0, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0, तो माइनस माइनस प्लस, मतलब आंसर क्या आ रहा है 2/3, क्या है, एक फाइनाइट वैल्यू है, मतलब सीरीज का आंसर क्या है, कन्वर्जेंट सीरीज, अरे यार सीरीज निकल रहा है, जो हमारा इंटीग्रल है वो क्या है, कन्वर्जेंट है आंसर। देखो आसान सा सवाल था। आओ एक बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं जिसमें थोड़ा सा इंटीग्रेशन हल्का सा ज़्यादा लग जाएगा, 12वीं वाला ही लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, बट थोड़ा सा ज़्यादा लग जाएगा। सो हमारा नेक्स्ट सवाल है बढ़िया सा, सवाल देते हैं आपको, -∞ से 0 x e की पावर -x dx। कुछ याद आ गया होगा थोड़े पढ़ने वाले बच्चों को कि ये कौन सा फॉर्म है, ये है ये वाला फॉर्म, u × v dx, जब दो फंक्शन होते हैं इसमें हम आइलेट लगाते हैं, आइलेट, और इसका एक्सपेंशन क्या होता है, इसका एक्सपेंशन होता है u × v dx माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ u × इंटीग्रेशन ऑफ v dx और होल का dx, इस वाले इंटीग्रल का dx। सो इसमें हम v क्या माने, v वो मानते हैं जिसका इंटीग्रेशन आसानी से हो जाता है, e की पावर x का आसानी से हो जाता है तो इसे v मान लो और इसे u मान लो। सबसे पहले लिमिट वाला काम करते हैं, लिमिट क्या होगा, -∞ तो x टेंड्स टू -∞, x से 0, अब करते हैं इसका इंटीग्रेशन x e - x dx। अगले पेज पे ये वाला चैन लगाएंगे। सो इसका क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू -∞, इसका हो जाएगा u था हमारा x × v dx, मतलब e की पावर -x का dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ x मतलब 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर -x dx और होल का dx। इसका हो जाएगा -x e की पावर -x, ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पे आ जाएगा -e की पावर x -x dx, माइनस माइनस हो गया प्लस, फिर आ जाएगा -x e -x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर -x dx। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, माइनस कॉमन ले ले तो x e -x प्लस e की पावर -x, तो ये क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन और लिमिट क्या चल रही है, x टेंड्स टू इन्फिनिटी। ये साइन लिमिट के बाहर ले लेते हैं, ये ले लिया बाहर, अब x टेंड्स टू इन्फिनिटी रखोगे तो इन्फिनिटी इंटू कुछ भी, तो इन्फिनिटी प्लस 0, e की पावर -∞ 0, मतलब आंसर क्या आ रहा है, इन्फिनिटी आ रहा है, मतलब नॉट डिफाइंड, इट मीन्स नॉट कन्वर्जेंट, गिवन इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज नॉट कन्वर्जेंट आंसर। सो आज की वीडियो में हमने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा, हल्का बहुत पढ़ा हमने। इम्प्रॉपर इंटीग्रल जाना होता क्या है, मतलब क्या होता है इम्प्रॉपर इंटीग्रल के बड़े टाइप, तीन टाइप के होते हैं, फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड, थर्ड काइंड। फर्स्ट काइंड में क्या होता है कि रेंज इनफाइनाइट होता है, फंक्शन बाउंडेड होता है। सेकंड काइंड में क्या होता है, रेंज फाइनाइट होता है, फंक्शन अनबाउंडेड मतलब नॉट बाउंडेड होता है। और थर्ड काइंड में दोनों का मिक्स होता है। देन उस पर थोड़े बहुत सवाल करें। मेन हमने क्या सीखा कि कभी भी कोई इंटीग्रल में इनफाइनाइट, -∞ या इनफाइनाइट आ जाए तो उसको x लेट करके लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी चढ़ा दो। मान लो a से इन्फिनिटी था तो इस इन्फिनिटी की जगह x करके fx dx कर दो। मेन हमने ए सी का नॉर्मल इंटीग्रेशन, हल्की फुल्की इंटीग्रेशन लगाई। सो मैं मानता हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा, एंड से में क्वेश्चन बन जाएंगे। सो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।